गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल्स सभी प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वुमेन एट वर्क स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। महिलाओं के रोजगार देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा वुमेन एट वर्क योजना लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा कम से कम 5 लाख महिलाओं को वर्ष 2026 तक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये वुमेन एट वर्क योजना लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में 1956 में और मुख्यमंत्री वर्तमान बसवराज बोमोई हैं। हाल ही में ये भी बने हैं। और राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए ऑप्शन से हम लोग प्रश्न पर ही आधारित, क्योंकि ये योजना से संबंधित प्रश्न है तो हम लोग उसी पर आधारित ऑप्शन के थ्रू कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखेंगे जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं और आपके परीक्षा के पार्ट्स बनेंगे। चलिए, तो राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये योजना लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके द्वारा राज्य के युवा बेरोजगारों और मजदूरों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये योजना है राजस्थान सरकार। राज्य का राजधानी है जयपुर। इस राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो 30 मार्च 1949 में 1949 में। मुख्यमंत्री अभी कौन है राजस्थान में? तो अशोक गहलोत है। राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा। ये सब याद रखेंगे फैक्ट्स आप। चलिए असम के बारे में देखते हैं। असम सरकार के द्वारा हाल ही में एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहन। ये लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो असम सरकार के द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने में ये प्रोजेक्ट काम करेगा। प्रोजेक्ट आरोहन असम सरकार ने लॉन्च किया है। असम के बारे में देखते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम राज्य का स्थापना कब हुआ? तो असम राज्य को भारत का एक संघटक राज्य अर्थात कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता मिला उसे 15 अगस्त 1947 में। और पूर्ण राज्य का दर्जा असम राज्य को कब मिला? तो वो मिला 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है असम के? तो अभी हैं हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल कौन है असम में अभी वर्तमान में? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में हाल ही में एक योजना है संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना असम, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें भी ये नाम से ही स्पष्ट है, संत रविदास स्वरोजगार योजना। इसके द्वारा जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग स्वरोजगार अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना चाहते हैं तो उनके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ये सभी फैक्ट्स आप देखिए पहले प्रश्न से, ये सभी फैक्ट्स ऑप्शन से भी इतने सारे फैक्ट्स हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को भी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप आपके जो भी हैं और फ्रेंड्स हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसे जरूर शेयर करें और टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट। देखिए लार्जेस्ट है, भारत का सबसे बड़ा हो रहा जा रहा है तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है।
इंडियाज लार्जेस्ट लॉर्ड बुद्धा रिक्लाइनिंग स्टैचू। रिक्लाइनिंग का मतलब होता है झुका हुआ, या ऐसे कह सकते हैं सोया हुआ। मान लीजिए ये आप सोए हैं तो ये सोया हुआ या झुका हुआ इसका अर्थ होता है। हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की झुकी हुई मूर्ति का निर्माण हुआ है। अर्थात भगवान बुद्ध का एक सोते हुए एक मूर्ति बनेगा, सोए हुए होंगे उस तरह का। तो ये सब, और ये भारत का सबसे बड़ा है। तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है आपके लिए। तो ये कहाँ बन रहा है? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। बिहार के बोध गया में भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की झुकी हुई मूर्ति का निर्माण घोषणा हुआ है, बनाया जा रहा है। और बिहार के बोध गया में ये जो बन रहा है भगवान बुद्ध का प्रतिमा स्टैचू, ये 100 फीट लंबा है और 30 फीट ऊंचा है, और ये 2023 तक बनकर तैयार होगा और श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार में है ये बोध गया। तो बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री वर्तमान नीतीश कुमार है और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। चलिए इसमें ऑप्शन इसी पर आधारित देखते हैं। प्रश्न पर आधारित ऑप्शन से हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। चलिए, तो पहला ऑप्शन है जयपुर। जयपुर क्यों न्यूज में है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो ये अपने ही देश में राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड ये बन रहा है जयपुर में। तो ये तो तीसरा बन रहा है, न्यूज में रहा है, इसलिए ये जानना जरूरी था। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बन रहा है जयपुर में। तो हम लोग बात करेंगे पहले और दूसरे का। दूसरा सबसे बड़ा और पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो पहला विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो भी अपने ही देश में है। कहाँ? तो वो है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। और उस स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और इस स्टेडियम का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? तो वो पहले उसका नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया पहला। दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और तीसरा अपने ही देश में राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये रहे काफी महत्वपूर्ण तीनों पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आया होगा और याद इसे जरूर रखेंगे, काम आएगा आपके लिए आगे। चलिए, गुरुग्राम में क्या बन रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट या स्टेशन कहिए, तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन या बैठाया कहाँ गया है? तो ये गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में है। तो यहीं पे बनाया जा रहा है इसको, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, लोंगेवाला ये क्या है? तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा खादी झंडा का प्रदर्शन किया गया है। खादी का झंडा का प्रदर्शन किया गया है लोंगेवाला। और ये भारतीय सेना के द्वारा 74वां सेना दिवस जो मनाया गया। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस अपना मनाता है अपने भारत में। तो वहीं पे, और ये राजस्थान का में है, ये लोंगेवाला जो है राजस्थान में है। यहीं पे भारतीय सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा खादी झंडा का प्रदर्शन किया गया है। ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, ये रहे दूसरे प्रश्न से ये सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है यू सुक योल। यू सुक योल ये नाम है इनका, दक्षिण कोरिया के। और इनको हाल ही में वहाँ पे एक पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है पीपल पावर पार्टी। उसी के उम्मीदवार हैं ये यू सुक योल। इन्होंने विपक्षी पार्टी के ली जे म्यूंग को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। चलिए, साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं। राजधानी क्या है साउथ कोरिया का? सियोल है। मुद्रा वहां पे क्या चलता है? तो साउथ कोरियन वॉन चलता है। और प्रधानमंत्री वहां पे किम बू क्यूम है। और राष्ट्रपति अभी तो है, चुनाव हुआ है, मून जे इन थे। अब नेक्स्ट वही हो जाएंगे जिनकी चर्चा प्रश्न में हम लोगों ने किया, योंग सू योल। चलिए, तो ये हो गया। अब चलिए ऑप्शन से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण, ये इसी प्रश्न पर आधारित कुछ और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर दूसरे देशों के देखते हैं, उसी प्रश्न पर आधारित। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, इनको हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुन लिया गया है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी के में मुद्रा क्या चलता है? यूरो चलता है। और जर्मनी के चांसलर कौन है अभी? तो वो है ओलाफ एस्कोल्ज। ओलाफ एस्कोल्ज ये जर्मनी के नए चांसलर हैं। इनसे पहले कौन थे? एंजेला मार्केल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एनिबल टोरेस ये हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, एनिबल टोरेस को। पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। पेरू में मुद्रा क्या चलता है? तो पेरूवियन सोल चलता है। और प्रधानमंत्री वही हो गए, एनिबल टोरेस, और प्रेसिडेंट वहां पे है पेद्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंटोनियो कोस्टा। मुझे लगता है सबको ये याद होगा। तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से इनको चुन लिया गया है, एंटोनियो कोस्टा को। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। ये पुर्तगाल में मुद्रा क्या चलता है? तो यूरो चलता है। और प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हो गए। प्रेसिडेंट वहां पे है मार्सेलो रेबेलो डी सोजा, ये है वहां के राष्ट्रपति। तो तीसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स हमने आपको दिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट है, ऑन विच डे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF हैज सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे रिसेंटली। हाल ही में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF अपना स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब है 10 मार्च। दोस्तों आप लोग को याद होगा, 3-4 दिन पहले अर्थात 6 मार्च को हमने, या बहुत सारे वेबसाइट और न्यूज चैनल पर दिखाया गया था, 6 मार्च को CISF स्थापना दिवस, वो स्थापना दिवस नहीं था एक्चुअली में, वो 4 दिन पहले ही CISF के द्वारा अपना स्थापना का सेरेमनी, एक समारोह मनाया जाता है, वो दिन था वो 6 मार्च का। तो आप लोग क्लियर हो लेंगे CISF डे अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ये 10 मार्च को मनाता है। देखिए यहाँ पे 6 मार्च रह गया है, वही गलती है, यहाँ 10 मार्च होगा, अपना स्थापना दिवस मनाया गया इसके द्वारा। CISF के बारे में और जान लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना 10 मार्च 1969 में, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है। महानिदेशक इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सीलवर्धन सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट्स है, याद रखेंगे। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग प्रश्न पर आधारित कुछ डेज के बारे में महत्वपूर्ण जो है चर्चा कर लेते हैं। अभी 8 मार्च को क्या मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मार्च को। इसका थीम क्या था इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का? तो वो था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 1 मार्च को क्या हुआ? तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है, अर्थात जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इंग्लिश में कहेंगे। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। और इसका भी थीम था रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट इम्पोवर। रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट इम्पोवर, ये इसका थीम था। शून्य भेदभाव दिवस अर्थात जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। अगला है 3 मार्च। 3 मार्च को क्या बनाया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को, अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये विश्व वन्यजीव दिवस ये कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। हाल ही में किस क्रिकेटर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? इसमें इंडियन मैंने जोड़ दिया है, हिंदी में भारतीय नहीं जोड़ा गया है, आपको इसको नेगलेक्ट ही कर दीजिए। बस इतना समझिए, किस क्रिकेटर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? सही जवाब है एस श्रीसंत। जो भी डोमेस्टिक गेम होंगे अब उससे संन्यास लेने का, घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। एस श्रीसंत भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं। बहुत अच्छा कैरियर इनका दोस्तों चल रहा था, लेकिन अचानक एक बार स्पॉट फिक्सिंग में इनके मामले में फंस गए, तब से इनका कैरियर ध्वस्त हो गया। दोबारा टीम में आने का मौका नहीं मिला और केस मुकदमे चलते रह गए। तो ये थे ये श्रीसंत, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, घरेलू क्रिकेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है। चलिए क्रिकेट की बात हुई है तो ये हम लोग देख लेते हैं BCCI के बारे में। जो भारत में जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है वो BCCI ही कराता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का स्थापना 4 दिसंबर 1928 में, प्रेसिडेंट इसके सौरभ गांगुली है, जो 39वें क्रम के इसके प्रेसिडेंट है। और इसके सचिव अर्थात सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है, और ये अमित शाह के बेटा है, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है। और एक नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, या इंग्लिश में इसको कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहेंगे, उसका भी मंत्री श्री अमित शाह है, उन्हीं के ये पुत्र हैं। चलिए ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट में। ऑप्शन से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और खिलाड़ियों के नाम जानते हैं जो हाल फिलहाल में ये संन्यास लेने का और रिटायरमेंट लेने का घोषणा कर दिया है। बेन कूपर, ये कौन है? तो बेन कूपर हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो बेन कूपर हैं, नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है। भानुका राजपक्षे, राजपक्षे से आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, इस तरह का जब भी आए तो समझिए श्रीलंकाई है, श्रीलंका से हैं। जैसे महिंद्रा राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, तो ये टाइटल वहीं पे चलता है यहीं से। तो भानुका राजपक्षे ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। क्रिस मॉरिस, ये इनको भी सब लोग जानते होंगे, लेकिन किस देश के हैं संभवतः कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो क्रिस मॉरिस ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा कर दिया है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस, इन्होंने भी घोषणा कर दिया है रिटायरमेंट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। हाल ही में कहा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये जामनगर में दिया गया है। जामनगर कहाँ है? तो ये गुजरात में है जामनगर। देखिए भारत सरकार के द्वारा गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की मंजूरी दी गई है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वही है। हाँ, इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। ये इसके लिए समझौता हुआ है भारत सरकार और WHO के बीच। और गुजरात के जामनगर में ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसको मंजूरी मिला अभी स्थापित करने का, इस स्थापना के बाद दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए ये पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्ट ऑफिस होगा WHO का, इस तरह के मेडिसिन ट्रेडिशनल सेंटर के लिए। चलिए गुजरात में यह स्थापित हो रहा है जामनगर में, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। राज्य का स्थापना गुजरात का 1 मई 1960 में, राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। WHO की भी बात हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधानोम है। चलिए ये है छठे प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क बीन सेट अप रिसेंटली। हाल ही में कहा भारत का पहला शब्द लगा है तो इम्पोर्टेंट है ये, भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का स्थापना किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहीं पे भारत का पहला ऐसा 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का स्थापना किया गया है, स्थापित किया गया है। और ये जो बन रहा है ये भारत सरकार और फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है, स्थापित किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ और हम लोग जानते हैं। औद्योगिक पार्क क्या होता है? तो एक समझिए कि औद्योगिक पार्क एक शहर का हिस्सा है जो आवासीय या व्यावसायिक जरूरतों के बजाय औद्योगिक उपयोग के लिए जोड़ किया जाता है। और औद्योगिक पार्कों में तेल, रिफाइनरी, बंदरगाह, गोदाम, वितरण केंद्र और कारखाने हो सकते हैं। तेलंगाना में ये स्थापित हो रहा है, वहाँ की राजधानी हैदराबाद में। तो देखते हैं, राजधानी इसका हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में, और इसके मुख्यमंत्री अभी के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। चलिए फिक्की के बारे में जानते हैं सबसे पहले, हालांकि यहाँ पे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से हुआ है, लेकिन हम लोग पहले फिक्की के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये हो गया फिक्की का फुल फॉर्म। इसी फिक्की में देखिए आप FLO, यहाँ पे F का मतलब है फिक्की और L लेडीज, O से ऑर्गेनाइजेशन, तो यही है FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन उज्ज्वला सिंघानिया है। और फिक्की की जो इसको यहाँ पे हम लोग चर्चा किए हैं, इसके बारे में फिर देखिए। फिक्की का स्थापना 1927 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है, इसके प्रेसिडेंट संजीव मेहता है और डायरेक्टर जनरल महानिदेशक इसके अरुण चावला है। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑन विच डे वर्ल्ड किडनी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन विश्व गुर्दा दिवस या किडनी उसको कहेंगे मनाया गया है? तो ये 10 मार्च को मनाया गया है। 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाता है दोस्तों, एक्चुअली में ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि इस बार ये 10 मार्च को पड़ गया है। चलिए तो ये इसी दिन दूसरे गुरुवार को मार्च महीने के प्रत्येक वर्ष विश्व गुर्दा दिवस या विश्व वर्ल्ड किडनी डे कहेंगे मनाया जाता है। और ये एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है जो किडनी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करता है।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में कुछ एक जरूरी कॉल आ गया था, उसे पॉज करना पड़ा था। चलिए, और ये विश्व वर्ल्ड किडनी डे का विषय क्या है, थीम क्या है 2022 में, तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये छोटा सा है ये थीम, ये परीक्षा में आ सकता है, जरूर याद रखेंगे, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉल आ गया है जरूरी अभी कहीं जाने के लिए, खैर क्लास पूरा करके ही मैं जाऊंगा। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्राइसिल के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 में भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये 7.8% का अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 22-23 के लिए, 2022-23 के लिए। और क्राइसिल जो है एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने का घोषणा किया गया है, तो ये सिक्किम सरकार के द्वारा। एक्चुअली में ये दोस्तों, ये जो योजना है पुराना योजना है, इसको फिर से शुरू किया गया, तो ये न्यूज चैनल में सीधे इसको नया नया बताया जा रहा है, जबकि ये बहुत पुराना ये स्कीम है इस राज्य का, अम्मा और बहिनी योजना। तो जब आ गया है तो अब लाना तो जरूरी है, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, हम इसको पुराना समझ के छोड़ दें, एग्जाम में आ जाए तो आप लोग का शिकायत रहेगा कि ये प्रश्न तो वहाँ पे कराया ही नहीं गया। तो अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम राज्य सरकार का है। इसके द्वारा होता क्या है, तो अम्मा योजना में होता क्या है कि राज्य में गैर कामकाजी माताओं के बीच बचत की आदत डालने के लिए और इसके लिए उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपए प्रदान किया जाएगा और उन्हें इसके अलावा खुद से बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सेविंग कितना जरूरी है लाइफ में, आप लोग को भी ये लाइन याद रखना चाहिए, फिजूल खर्च से बचना चाहिए। चलिए, और बहिनी योजना इसके द्वारा क्या है, तो राज्य में कक्षा 9 और उससे ऊपर की बच्चियों को, लड़कियों को, छात्राओं को 18,000 से अधिक छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा बहिनी योजना के द्वारा। सिक्किम सरकार का यह है, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, गवर्नर गंगा प्रसाद है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो ये रफीक तरार। ये रफीक तरार 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, जो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी देश का रह चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी, जो कि आपकी परीक्षा में कभी आएगा नहीं, फिर भी ये क्लास है तो बताना जरूरी है। चलिए आपकी जानकारी के लिए, राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये चलता है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है, नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया है, तो ये 9 मार्च को मनाया गया है। और ये प्रत्येक वर्ष 9 मार्च को ही नहीं मनाया जाता, एक्चुअली में ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को ये नो स्मोकिंग डे अर्थात धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसको पहली बार 1984 में यूके में मनाया गया था ये दिवस। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस देश ने पहला रैंक प्राप्त किया है, ये अपना देश भारत ने पहला रैंक प्राप्त किया है ISSF वर्ल्ड कप में। और ये प्रश्न दोस्तों मैं रिपीट किया हूँ क्योंकि ये 13 नंबर क्वेश्चन और नेक्स्ट एक और है 14 नंबर क्वेश्चन, दोनों कल का क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ। 11 क्वेश्चन ही आज कल के न्यूज में मिले थे, तो मैं 2 क्वेश्चन पिछले क्लास से रिपीट कर दिया हूँ इंपोर्टेंट देखते हुए। तो ये प्रश्न मैं कल ही करा चुका हूँ, जिनको कल जो अटेंड किए होंगे क्लास उनको याद होगा। तो देखिए, भारत इसमें ISSF वर्ल्ड कप में पहला स्थान पर है। इसमें भारत जो है 4 स्वर्ण अर्थात गोल्ड, 2 रजत अर्थात सिल्वर और 1 कांस्य अर्थात 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था। और इसमें भारत तो है पहले स्थान पर, नॉर्वे है दूसरे स्थान, फ्रांस है तीसरे स्थान। ISSF वर्ल्ड अर्थात इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन स्थापना 1907 में, मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, प्रेसिडेंट इसके व्लादिमीर लीसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, 8 मार्च को मनाया गया, उसी से ठीक पहले कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, तो महिलाओं के द्वारा उनकी दूसरी बेटी का जब जन्म होगा तो इस योजना के तहत 5,000 रुपए पालन पोषण और शिक्षा के लिए और सहयोग के लिए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, मुख्य और इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी आज का देखिए, हाल ही में फार्मा कंपनी लुपिन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसको मैंने कल ही पढ़ाया था, आपसे उम्मीद है कि याद होगा। और इसका जवाब कमेंट में जरूर करें, नहीं याद है तो पुनः क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और वहां से इसका जवाब कमेंट में जरूर करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आए होंगे, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कुछ सेकंड्स अपना देकर स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें, और बस एजुकेशनल ग्रुप और फ्रेंड्स के पास ही शेयर करेंगे, अन्य जगह शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।